लेट्स गेस द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड डेमो. उसके अंदर हमने एक इफ कंडीशन लगाया है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है x के नाम से, एक वेरिएबल क्रिएट किया है y के नाम से. द डिफरेंस इज वन इज द where एंड अनदर इज let, where we want to just console the value of x and y. So what would be the output? I think आपने guess कर लिया होगा. Let's explain this question once. What's the trap here? हमारे इस कंडीशन में इफ ट्रू, हमारा एक कंडीशन है डेमो फंक्शन के अंदर, इफ ट्रू वेर एक्स इज इक्वल्स टू 10. एज वी नो दैट वेर हमारा फंक्शनल स्कोप है, इट मीन्स ये थ्रू आउट द फंक्शन कैन एक्सेस द वैल्यू. तो हमारा वेर एक्स एक्सेसिबल है outside from this scope. So console.log x, the value will come 10 here. Now let y is equals to 20. As we know, let हमारा block scope है, it cannot be get access outside from the its block. तो यहाँ console.log y will not get accessed. So what will be the output here? Reference error. Reference error. Why? Because it is not accessible. That's it. Let's see the output of this. Yes. See 10 and console.log y is what? It's let y is equals to 10, 20 was there, and it is getting the reference error. You can check here y is not defined at demo, right? Means it is the value of y is not getting by the JavaScript while execution, so it is showing that y is not defined at demo. देखो यहाँ पे y 20 है बट ये इसको मिला ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये इसके स्कोप के अंदर बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, तो उसको पता ही नहीं है कि व्हाट इज y हियर. चलो, दिस इज द वन क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन, जस्ट गेस द आउटपुट ऑफ दिस वंस अगेन. एक फंक्शन है टेस्ट नाम का, इसके अंदर हमने एक पैरामीटर डाला है. a की वैल्यू हमने यहीं पे 10 डाल दी है और b का वैल्यू a है. इट मीन्स a इज 10 एंड b इज इक्वल्स टू a. व्हाट इज a? a इज 10 इटसेल्फ. अब हमने इसको console.log करा दिया है a एंड b से, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन where we are calling this function test, but test having some parameter a and b. तो what would be the value come here and here? तो जब टेस्ट के ऑलरेडी पैरामीटर्स डिफाइंड है और हमने टेस्ट को यहाँ पे कॉल किया है, कॉल करने के बाद इसके अंदर एज इट इज वैल्यू डिफाइन हो जाएगी. इट मीन्स a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू a मीन्स 10. सो आउटपुट वुड बी 10 एंड 10. वेयर एज टेस्ट 5, ऑलरेडी इसकी वैल्यू हमने 5 डाल दी है. एंड देन व्हाट इज दिस 5 इज? तो हमारा जो पहला वैल्यू है a इज इक्वल्स टू 10, इट विल कंसिडर a की वैल्यू 5 है. तो इफ a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू क्या होगी? a यानी कि 5. तो यहाँ पे 5 एंड 5 आना चाहिए. नाउ लेट्स चेक द आउटपुट ऑफ दिस. सी हियर 10 10 5 5. सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. For more questions as this, for your interview preparation, follow me and ping me if you want more questions. Thank you.